ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રવક્તા શ્રી પવન ખેરાજી આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના સન્માનીય પ્રમુખ શ્રી અમિતભાઈ ચાવડા, સોશિયલ મીડિયાના એઆઈસીસીના ચેરમેન શ્રી રોહનભાઈ ગુપ્તા, વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના સન્માનીય નેતા શ્રી પરેશભાઈ ધાનાણી, डॉक्टर कन्नुभाई कलसरिया साहेब, सरल भाई, हेमंत भाई, हिरेन भाई, तमाम माने स्वागत है। हूँ विनती करूँ छू सन्माननीय पवन खेराजी ने जो अपनी साथे वार्तालाप करे। सन्माननीय पवन खेराजी। नमस्कार साथियों, एक बहुत गंभीर और चिंताजनक विषय लेकर आज हम सब आपके सामने आए हैं और हमारी पार्टी के तमाम नेता देश के अलग अलग शहरों में जाकर इस विषय को उठा रहे हैं। ये देश की नौजवान पीढ़ी से जुड़ा हुआ होता है। पिछली बार जब मैं आया था तब भी एक बात हम लोगों ने की थी, चर्चा आपस में आपने और हमने, पीढ़ियों को कोई बर्बाद करे उस सरकार को कभी कोई माफ नहीं कर सकता। आज जो उदाहरण हम आपके सामने लाए, न केवल गुजरात के नौजवान का भविष्य से जुड़ा हुआ है, देश के नौजवान का भी भविष्य से जुड़ा हुआ है। अभी 13 सितंबर को मुंद्रा पोर्ट पर एक बहुत भारी 3000 किलो 30 टन का ड्रग्स पकड़े गए, मादक पदार्थ पकड़े गए। वो एक बार में कोई बरामद हुआ हो और उसके पहले कुछ नहीं हुआ हो, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ये गलत है। उससे पहले 9 जून को इसी साल 25 टन आ चुका है, वो पकड़ा नहीं गया। गुजरात में भी फैल गया मादक पदार्थ, वो पूरे देश में फैल गया। वो भी मुंद्रा पोर्ट पर आया था, वो भी अफगानिस्तान पाकिस्तान ने भेजा था और उसी कंपनी आरशी नाम की जो कंपनी दक्षिण भारत की कंपनी है, उसी के नाम पे उसका कागज बने हुए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि गुजरात, गांधी का गुजरात, पटेल का गुजरात, पूरे देश में मादक पदार्थों की राजधानी बन रहा है। जीएसटी लेकर ड्रग्स, जिस चीज के थ्रू गोगो जिससे लेते हैं ड्रग्स, वो जीएसटी लेकर बिकता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइए, गोगो बोलिए, आपको दे देगा, उसमें चरस गांजा उसी के माध्यम से बिका। ये गांधी का गुजरात। आपने नौजवान पीढ़ी को नौकरी का वादा किया, आपने काला धन वापस लाएंगे वादा किया, और क्या दे रहे हो? सफेद पाउडर। अब समझ में आता है कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपको अमेरिका में भी गांधी का पाठ सिखाया जाता है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति याद दिलाए कि गांधी ये व्यक्ति था। गुजरात, गांधी के गुजरात को तबाह करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपने ड्रग्स आए, 10 बार आए, एक बार पकड़ लिया। वो विजयवाड़ा की कोई कंपनी थी, उनके पति पत्नी को गिरफ्तार कर दिया, क्या वहीं खत्म हो जाती है बात? इन सब ड्रग्स का सरगना कौन है? ये बार बार गुजरात के ही पोर्ट पर और अडानी समूह के मुंद्रा पोर्ट पर ही ड्रग्स क्यों आते हैं? ये पूरा देश इस सवाल का जवाब चाहता है। रसीद कटी है दक्षिण भारत के लिए, आ रहा है गुजरात के पोर्ट पर। आंध्र प्रदेश में भी पोर्ट है, ओडिशा में भी पोर्ट है, तमिलनाडु में भी पोर्ट है जो आसपास ही है। गुजरात के पोर्ट पर क्यों आ रहा है? आप भी व्यापार समझते हैं, हम भी व्यापार समझते हैं। किसी व्यापारी को लगेगा या किसी स्मगलर को लगेगा कि गुजरात के पोर्ट पे सख्ती है
तो वहां बार बार क्यों भेजेगा? अगर वो बार बार गुजरात के पोर्ट पर ही भेजना पसंद करते हैं तो समझ लीजिए कि उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा आसानी से अपने ड्रग्स गुजरात के पोर्ट से वो निकाल के पूरे देश में फैला सकते हैं। और सिर्फ ड्रग्स पे नहीं रुकती बात, वो ड्रग्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकवादी समूहों ने एक व्यापार शुरू कर रखा है। पैसा भी हमारे नौजवान से लेंगे और उस पैसे का उपयोग हमारे ही देश में आतंकवादी गतिविधियों में लगाएंगे। ये दोहरी मार लगती है इस व्यापार, इस स्मगलिंग से और तस्करी से। देश का गृह मंत्री गुजरात का, देश का प्रधानमंत्री गुजरात का, और गुजरात के रास्ते से ड्रग्स पूरे देश में फैल रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ड्रग ओवरडोज से जो मौतें होती हैं उसमें भी गुजरात प्रथम 2-3 राज्यों में आगे आता है। तो क्या कारण है कि गृह मंत्री चुप हैं? क्या कारण है कि प्रधानमंत्री चुप है? और मैं ये जानना चाहता हूं, हम सब जो यहां बैठे हैं जानना चाहते हैं, और आप भी जानना चाहते होंगे कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, 18 महीने हो गए उसका डायरेक्टर जनरल पूर्णकालिक आप नहीं लगा पाए। क्या कारण है? ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम होता है निगरानी रखना, पकड़ना, धरपकड़ करना, ड्रग्स को नहीं घुसने देना, देश में बरामदगी करना। ये भी जो बरामद हुआ 13 सितंबर को, ये डीआरआई ने किया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नहीं किया। और जैसा कि मैंने आपको बोला, मीडिया रिपोर्ट्स आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी कि 9 जून को इसी माध्यम से, इसी अडानी मुंद्रा पोर्ट से आशिक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अफगानिस्तान से मेसर्स हसन हुसैन के द्वारा भेजा गया 25 टन देश में घुस चुका है, पकड़ा नहीं गया। आज वो 25 टन इस देश के नौजवान को तबाह कर रहा होगा। हम सब के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आपको, हम सबको चिंता होती है अपने बच्चों की भविष्य की, क्योंकि ड्रग्स की गिरफ्त में अगर कोई एक बार आ जाता है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है, परिवार की जिंदगी तबाह हो जाती है। जिनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब हो, देश जाए भाड़ में, ऐसे लोगों से देश को आप आगाह करना चाहते हैं। हम इन लोगों से देश को बचाओ। जब देखेंगे साहब, मैं तो चाणक्य बन गया, देखा कभी ऐसा चाणक्य जो अपने आप को चाणक्य कहता घूमता हो, उसके अपने राज्य में नौजवान पीढ़ी तबाह हो रही हो, बर्बाद हो रही हो, चाणक्य को चिंता नहीं है। लानत है ऐसे चाणक्य पर। चाणक्य के नाम पर ये धब्बा है। तो जो अपने आप को चाणक्य मानता है, समय आ गया है कि उससे इस देश को बचाओ, उससे इस प्रदेश को बचाओ। इससे महत्वपूर्ण पद नहीं हो सकता इस देश में गृह मंत्री, इससे महत्वपूर्ण पद नहीं हो सकता इस देश में प्रधानमंत्री। वो दोनों गुजरात। किताबों में हम बच्चों को गांधी और पटेल के बारे में पढ़ाएं, वो पढ़ के बाहर निकले, कॉलेज में आए तो उनको ड्रग्स दे दे। इससे बड़ा पाप या इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है? अपराध तो छोटी बात है, पाप है। हर धर्म में इसको पाप माना जाएगा। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है, बिना डर के, जैसे कि आप हमेशा करते हैं, गुजरात के पत्रकार निडर होते हैं, बिना डर के पता लगाइए, छापिए, पूछिए, बार बार पूछिए कि सरगना कौन है, सिंडिकेट कौन है। कोई अकेले एक कपल जो है, दंपति गुजरात से बाहर का, विजयवाड़ा का, तो मंगवा नहीं सकता इतना बड़ा माल। उसके पीछे कौन है वो ताकतें कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल बनाने से रोक रही है इस सरकार को। 18 महीने से नहीं बना पाए वो ताकत कौन है जो इस सरकार के सारे निर्णय कंट्रोल करती है? वो ताकत कौन है? ये सवाल हम सबके परिवार से जुड़ा हुआ सवाल है, हम सबके बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आज इस सवाल को हमने नहीं उठाया तो हिंदुस्तान कि आने वाली कई पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। भूल जाएंगे चाणक्य को।
ये जो गुजरात के स्वयंभू चाणक्य हैं, इनको भूल जाइए, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप तक। इसलिए इनसे सवाल पूछिए, हम भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए कि क्यों इस देश को, क्यों इस प्रदेश को ड्रग्स की गिरफ्त में झोंका जा रहा है, क्यों नौजवानों को ड्रग्स की गिरफ्त में झोंका जा रहा है। पूछिए आप, आपके सवाल हो तो आपका स्वागत है। पंजाब गुजरात में तो पूछिए। भारत का स्टेट बॉर्डर वाला स्टेट पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे जिस तरह का अभी अनबैलेंसिंग हुआ है, वो कितना भी इस तरह से एक आपने जो सवाल पूछा, मैं कल से देख रहा हूँ, टीवी पर भी चल रहा है कि बॉर्डर स्टेट में ये अस्थिरता क्यों? क्या उत्तराखंड बॉर्डर स्टेट नहीं है? 3 मुख्यमंत्री आप बदल देते हैं। अभी 12 बजे जो मुख्यमंत्री है उसको खुद नहीं मालूम कि 1 बजे वो रहेगा या नहीं रहेगा। ये उत्तराखंड भी तो बॉर्डर स्टेट है, और ये वो बॉर्डर स्टेट है जिसमें अभी कुछ दिनों पहले चीन के पीएलए के सैनिक घुसकर हमारे पुल तोड़कर एक संदेश लेकर वापस चले गए। कहां है आपके स्वयंभू चाणक्य? कहां है प्रधानमंत्री जी जो लाल आंखें दिखाने वाले थे? बॉर्डर स्टेट तभी याद आता है जब हम अपने यहां कुछ परिवर्तन ला रहे होते हैं। गुजरात बॉर्डर स्टेट नहीं है, नहीं बदला आपने मुख्यमंत्री का, नहीं बदला दिया आपने हमारे नितिन पटेल जी। अरुणाचल बॉर्डर स्टेट नहीं है, क्या हालत कर दिया आपने वहां? तो जब कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से कुछ निर्णय ले तो बॉर्डर स्टेट याद आ जाता है। उत्तराखंड में जो आप करते हो तब बॉर्डर स्टेट नहीं याद आता। G23 फिर एक बार एक्टिव हुआ है, और कल कपिल सिब्बल ने कहा कि एक परमानेंट प्रेसिडेंट कांग्रेस को चाहिए। एक डिसीजन कौन लेता है वो मालूम नहीं। यहाँ तो चैनल में तो G24 है ना, या 23 कौन सा चैनल है? G24 तो सुना था मैंने, कोई चैनल सिब्बल ने कहा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के सुख दुख में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो संघर्ष करते हैं, वो स्टूडियो में संघर्ष करें, वो सड़कों पर संघर्ष करें, वो सोशल मीडिया पर संघर्ष करें, उन सब के मन में एक रोष है, दुख है। इस तरह की बातें वरिष्ठ नेताओं को सही मंच पर करनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। हमारे नेता इस तरह की बातें करने के बाद भी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो संभव नहीं होता होगा। सर, क्या कारण है गुजरात में पूरी सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री से और मंत्रिमंडल, और आप एक मुख्यमंत्री को बदलते हैं, इतना विरोध होता है पार्टी को? हमारे यहाँ बोलने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, जुबान पे ताला नहीं है। आप बोलिए, हाँ, सही मंच पर बोलिए। यह हर संगठन में, हर परिवार में, आपके अपने परिवार में कोई विवाद हो जाता है तो क्या आप पड़ोसियों की छत पर जाकर बोलेंगे? अपने ही घर में बात करें। यही अनुशासन होता है। इसी तरीके से परिवार चलते हैं, इसी तरीके से संगठन चलते हैं, इसी तरीके से देश चलता है। लेकिन सर, जिन लोगों को आपने मंत्री बनाया, उनके फादर को मंत्री बनाया, उनको मंत्री बनाया, वो सब एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या कहीं विपक्ष की राजनीति करना सबके बस की नहीं होती। विपक्ष की राजनीति करने में सब्र भी चाहिए होता है, संयम भी चाहिए होता है, संघर्ष करने का मादा भी होना पड़ता है। सब्र, संयम और संघर्ष। अब अगर जिसमें है, जिनमें है वो आपको मंच पे दिख रहे हैं, जिनमें नहीं है वो शपथ लेते हुए घूम रहे हैं। जाने दीजिए जिनको जाना। जिसमें वो मादा नहीं है, जिसमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, वो अपना रास्ता तलाश लेता है, जाने दीजिए। पहले भी हुआ है। आजादी के आंदोलन में भी कुछ लोग संघर्ष करते थे, कुछ लोग सर बन जाते थे, पेंशन याफ्ता हो जाते थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख लिख कर माफिया मांगते थे। तो उस वक्त भी था, आज भी है।
तो संघर्ष कोई आज का नहीं है। इस तरह के लोगों से संघर्ष तो हमारा बड़ा पुराना है और आगे भी चलता रहेगा। खेरा जी, जो 21,000 करोड़ ट्रस्ट का जो मामला है वो विधानसभा के फ्लोर पे आपके विधायकों ने उठाया था, लेकिन सरकार सही तरीके से उसका जवाब नहीं दे पा रही। संसद में आपकी क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर? ये हर मंच से यह मुद्दा उठाना आवश्यक है। ये हम लोगों के लिए ये कर्तव्य है कि उठाना पड़ेगा, बहुत तेज आवाज में उठाना पड़ेगा। पूरे देश में घूम घूम कर हम ये बात उठा रहे हैं। सरकार इलेक्शन आता रहता है, जाता रहता है, हार जीत चलती रहती है। ये जो मामला है सरकार से जवाब लेके रहेंगे। सरकार से हम उसको मजबूर करेंगे कि वो जवाब दे, क्योंकि वो जवाब कांग्रेस को नहीं देना, वो जवाब मीडिया को नहीं देना, वो जवाब इस देश के एक एक माता पिता बच्चे भाई बहन उन सबको देना है। इसलिए जवाब देना पड़ेगा। सर आपने गुजरात कोर्ट की बात की है ये ड्रग्स के मामले में ही, लेकिन अगर ये तो ज्योग्राफी की बात है कि गोल्डन क्रेसेंट जो एरिया है, जो वर्ल्ड हब माना जाता है ओपीएम ट्रेड का, उससे वहाँ 6 से 7 घंटे की दूरी पे गुजरात के पोर्ट्स आते हैं। तो कंपेयर टू आंध्रा या और किसी पोर्ट में ये इजी पड़ता है। आप आंकड़े देखिए, पिछले 6 साल जिस तरह से ट्रैफिक ड्रग्स की इस रूट पर बढ़ी है और उन रूट्स पे कम हुई है। पंजाब में भी आता था, बॉर्डर से भी पंजाब में आता था। पंजाब की सरकार ने सख्ती दिखाई, वहां मामले कम हुए। यहां मामले कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और आपने ज्योग्राफिकल तो बताया, मुझे सरकार से पूछकर यह भी बता दीजिए, क्या मजबूरी है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल आप नहीं लगाते? 18 महीने तक पूर्णकालिक नहीं लगा पाते? क्या कारण है? क्या मजबूरियां हैं? किसका दबाव है? या उसमें भी कोई थ्योरी ले आएंगे? अपने प्रिय अफसर को लगाया था, वो भी पूर्णकालिक नहीं था। कारण क्या है? और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आपने अपनी खुदरा राजनीति का एक जरिया बना दिया है। रिटेल पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी इज डन थ्रू नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फिल्म इंडस्ट्री में 2 ग्राम पकड़ा गया थी, पूरी नेशनल चैनल्स पे डिबेट, पूरी फिल्म इंडस्ट्री कटघरे में खड़ी हो गई। सब ड्रग एडिक्ट है। 25 टन आके निकल गया गुजरात के पोर्ट से और सरकार चुप। तो ये आपको नियत समझ में आ जाती है इस सरकार की। मोहन जी, आपकी क्या मांग है? मतलब जो अदानी पोर्ट है वहां पे क्या होना चाहिए? किस तरह की निगरानी? जांच, पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। पोर्ट पर आता रहता है ना, क्योंकि वहां पे स्कैनिंग भी अदानी करता है, सीएसएल की स्कैनिंग भी अदानी करता है। मैं कह रहा हूं उनकी स्कैनिंग भी प्राइवेट कंपनी, एक एजेंसी द्वारा पूरे मामले की गहन जांच जब होगी तो आप सदना तक पहुंचोगे, तब आप सिंडिकेट को तोड़ पाओगे। कोई भी हो, कोर्ट के अधिकारी हो, सरकारी एजेंसी जो वहां बैठती हो वो हो, तमाम एजेंसीज की जांच के बाद निकलेगा यह कि इसका सिंडिकेट कौन है। मैडम आपको पूछना चाहिए। कल भी कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात हुई थी अमित शाह के साथ। मुलाकातें तो होती हैं राजनीति में। अब आप उनसे पूछिए कि किसानों के लिए की, किसके लिए की, वो बताएंगे। अब उनकी मुलाकात में तो न मैं था ना आप थे, तो जिसने मुलाकात की और जिससे मुलाकात की उनसे जरूर पूछिएगा, और पूछें तो हमें भी बता दीजिएगा। सर लेकिन क्या ये बात वो नहीं हुई कि आप घर के झगड़े पड़ोसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं? इसकी बात आप कर रहे थे, बात कर रहे थे। कौन कर रहा है? आप मतलब कैप्टन सर अमित शाह नहीं, वो सर हम तभी तो मैं आपके यहाँ बैठकर बोल रहा हूँ कि घर की बात घर में ही की जाए। जो कांग्रेस के लड़ने वाले लोग, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं, कब देखा आपने कि एक बहुत बड़ा चैनल 2 घंटे में माफी मांग ले? कल देखा? मैंने इतिहास में नहीं देखा। कुछ गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के बहादुर सिपाहियों ने मजबूर कर दिया। अब आप सोचिए, एक तरफ तो हम इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं,
ड्रग माफिया से लड़ रहे हैं, पूरी सरकार की जो माइट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में उससे लड़ रहे हैं, अरबपति दोस्तों से लड़ रहे हो मोदी जी के, और दूसरी तरफ हमारे अपने कुछ लोग बाहर जाकर अगर बोलेंगे और बात भी क्या बोल रहे हैं, फोन उठा के बोल सकते हैं ऐसी बात बोल रहे हैं, तो बुरा लगता है हमारे सिपाहियों को जो लड़ रहे हो कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, परेश भाई और ये सब पूरी कांग्रेस निकाल रही है, आपने भी देखा संघर्ष कर रहे हैं। इन सबको क्या लगता होगा, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक पटल पे ये बात की तो मैं भी सार्वजनिक पटल पे इन सब का दुख आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपने पूछा मुझसे। जी ये जो कोरोना के चलते लोगों की मौत हुई है उसमें कांग्रेस बता रही है कि 4 लाख रुपए देने चाहिए जो नियम है उसके हिसाब से, तो वो लोगों को मिले उसके लिए पूरी ताकत क्यों नहीं लगाते? जब आपके नेता पे आई तो पूरी ताकत लगा दी, 2 घंटों में माफी मंगवा दी, तो सरकार को क्यों नहीं झुका रहे, क्यों पूरी ताकत नहीं लगा? पूरी ताकत लगाई जा रही है। आपने बीच कोरोना के अगर कोई पार्टी देखी हो पूरी ताकत से लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही हो तो वो एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। तब वो शाखा वाले लोग नहीं दिखे, शाखा लोग हैं। तब आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आपको सड़क पर दिखे, खतरों से खेलते हुए। हमारे यहाँ अपने गुजरात में कितने कांग्रेस के नेता बेचारे काम करते हुए मारे गए। तो ऐसी पार्टी को ये कह देना कि आप क्यों नहीं दिखते काम करते हुए, हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमें लग रहा है क्योंकि ये सरकार जिस तरह का पैसा रोकना चाहूंगा, आप सारे सवाल समझे नहीं। मदद क्यों नहीं की, लोगों के बीच क्यों नहीं गए, सवाल वो नहीं था, वो गए, हमने भी देखा। सवाल ये आपने बोला कि 2 घंटों में एक बड़े चैनल को झुका दिया, ताकत लगाई पूरी, तो उतनी ताकत लोगों को रुपए 4 लाख मिले, उसमें क्यों नहीं लगा रहे हो? आप लोग भी साथ आ जाइए, देखो कैसे हम साथ ही हैं, हम दिखा ही रहे हैं। बिल्कुल आपको दिखाई देगा यह सरकार झुकेगी। आपने कभी आपको नहीं सिखाया कि आपको कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे क्या बोलना चाहिए? आप मुझे मत सिखाइए कि नहीं सिखाया।